और बसंतोत्सव 2024 में साहित्य की भी भरमार है। विश्व संवाद केंद्र उत्तराखंड पुस्तक प्रदर्शनी में भी हम आए हुए हैं और बड़ी विचारोत्तक पुस्तकें यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रही हैं। आइए बात करते हैं। खंडूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और बलदेव जी भी हमारे साथ हैं। बलदेव जी। नमस्कार भाई सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्चुअली क्या है कि अब पुस्तकों का तो जो है मनुष्य के साथ एक अलग ही रिश्ता है ना। तो हमने भी सोचा कि जो है पुस्तकों की प्रदर्शनी भी फूलों की प्रदर्शनी के साथ रहे तो इसकी खुशबू और बढ़ जाएगी। वैसे तो जो है वसंत उत्सव 2024 का इंतज़ार हर साल ही होता है यहाँ पे राजभवन में। तो अपने पास में जो पुस्तकें हम लोग लेके आए हुए हैं, इसमें आगे बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो बच्चे जो है किस तरीके से जो है अपने अंदर संस्कार ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह की कुछ पुस्तकें हम लोग लेके आए हैं उसमें। और साथ में योग की कुछ पुस्तक है हमारे पास में, और गौ माता से संबंधित पुस्तक है, जल संरक्षक, पर्यावरण से संबंधित है। और हम लोगों ने एक बहुत ही इस बार जो है एक पुस्तक ऐसी है कि जो हम लोगों ने खुद ही जो है संकलित की है, जिसमें जो है राष्ट्रभक्ति से संबंधित बच्चों के अंदर जो है, क्योंकि अपने यहाँ पे हम लोग सैन्य धाम उत्तराखंड से हैं, तो उसको जो है और बढ़ावा मिले, तो ऐसी एक पुस्तक हम लोगों ने उत्तराखंड की वहाँ महान विभूतियाँ और परमवीर चक्र विजेता, ऐसे जो है एक पुस्तक हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग लेके आए हुए हैं। और माँ नंदा से संबंधित जो है पांगती जी की पुस्तक भी हमारे पास में है। तो ये आप देखिएगा, ये दोनों पुस्तकें जो हैं परमवीर चक्र विभूतियाँ है ना, भारत की ये ऐसी पुस्तक है। तो ऐसे कुछ जो है हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। तो इस वसंत उत्सव में जो है हम भी कुछ नयापन लेके आए हैं। और एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा बलदेव जी कि तकनीक के इस दौर में बच्चों को पुस्तकों की तरफ आकर्षित करना बहुत बड़ी एक चुनौती है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ें आवश्यक है ना। डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम कहें कि अगर बहुत कम समय में आपको बहुत दूर तक पहुंचना है तो आपको डिजिटाइज होना ही पड़ेगा, आपको तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो जो एक कमी उसमें रहती है, जो कंसंट्रेशन बच्चों का आज नहीं बन पा रहा है ना, और अपने लक्ष्य के प्रति वो केंद्रित नहीं रह पा रहे हैं, तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि पुस्तक जो है एक भाव के साथ एक लेखक लिखता है, उसकी शब्दावली ऐसी होती है कि जिसमें कि लिखने वाले के भाव भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये हार्ट टू हार्ट जो टच बन सकता है वो पुस्तक पढ़ के ही बन सकता है। और जीवन में जो अनुशासन एक जगह पर एकाग्रता बनाने का आ सकता है वो पुस्तक के माध्यम से ही आ सकता है। इतना फ़र्क मुझे लगता है कि है। तो वही अपना भी एक भाव है, इसी कारण हम लोग जो है चाहते हैं कि ये जो पुस्तकों के साथ मनुष्य का रिश्ता है और गहरा होता चला। निश्चित तौर पर पुस्तकों के साथ मनुष्य का रिश्ता बहुत गहरा होगा। और जैसा बलदेव पराशर जी ने कहा, और साथ में खंडूड़ी जी भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद गैरोल। धन्यवाद गैरोल सर। थैंक यू।